हाय। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं जो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको लेकर के हम लोग जो है आगे क्लास करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या वैल्यूज़ है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में सारे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम की बात किए हुए। ये इक्वेशन, पहला एक कॉन्सेप्ट हम लोग का है इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट्स या फिर कोई दो टर्म अगर इक्वल साइन से लिखा जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और यहाँ पर इक्वल साइन लिखा जाए तो ये जो है ये एक इक्वेशन कहलाएगा। अब ये दो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल टू, ये मेरा इक्वेशन है। ठीक है, दो स्टेटमेंट को इक्वल साइन से लिखेंगे। इक्वेशन वर्ड जो है किससे बना हुआ है? इक्वेशन वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग का क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो बना है क्वाड्रस, है ना, क्वाड्रस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, एस यू यू ए आर, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर उसमें x का हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है, स्क्वायर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये लिखा हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है, तो यहाँ x का पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर जो है ये 2 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग। थर्ड कॉन्सेप्ट में है आपका कि यहाँ पर जो है ये इक्वेशन जो है हम लोग का, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग का रूट किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन रूट? अच्छा, इससे पहले रूट से पहले हम थोड़ा सा करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म का क्या होता है? ये होता है मेरा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर a b c जो कांस्टेंट है, ए बी सी जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, नंबर्स है। ठीक है, ये नंबर्स है, कांस्टेंट है, और x का हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है? 2 है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म में कभी भी लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अब इसमें से रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स या सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो कभी भी अगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स का कोई वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा, जिस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू 2, 3, 10, -1 कुछ भी आ सकता है। कुछ भी अगर हम पुट करेंगे और वो इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया? विच वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड योर रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? रूट ऑफ द इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब यहाँ पर हम लोग को ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो इसका रूट है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप वैल्यू पुट करोगे, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो रूट है, अदरवाइज वो रूट नहीं है। तो सिंपल करना क्या है? सिंपल हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को लेना है इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है आपका x² माइनस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है? पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -√2। तो यहाँ पर पुटिंग -√2 इन द इक्वेशन, तो x का वैल्यू हम लोग क्या किया? -√2 हम लोगों ने पुट कर दिया। तो क्या आ गया? -√2 का x² आ गया
स्क्वायर हो गया, यहाँ पर √2 इंटू -√2 हो गया, है ना, -4। तो क्या देखते हैं हम लोग, -√2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, प्लस हो गया, और √2 कितना हो गया 2 -4, तो ये हो गया मेरा 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब कि है ये मेरा रूट है। तो हम क्या बोलेंगे, √2 इज द -√2 इज द root of the equation, root of the equation, ठीक है, ये रूट ऑफ द इक्वेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि 2√2। तो अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेते हैं 2√2, तो यहाँ पुट करेंगे 2√2 स्क्वायर -√2, और यहाँ पर आया 2√2 -4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8 होता है, ये 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 -4, यानी कि ये हो गया 8 -8 दिस इज इक्वल टू 0। ये भी RHS जो है 0 आ गया है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस वी कैन से हैंस 2√2 इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये भी रूट ऑफ द इक्वेशन आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इफ़ माइनस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि -½ जो है इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है, मतलब रूट है, यानी कि अगर -½ को यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा इक्वेशन पहले लिखते हैं 3x² + 2kx - 3 = 0। अब यहाँ पर -½ पुट कर दी, तो 3 × -½ का स्क्वायर प्लस 2k का k रहेगा, x का वैल्यू -½ दिया हुआ है, -3 = 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -k हो जाएगा, -3 = 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, k को क्या बोल सकते हैं, k को बोल सकते हैं 3/4 - 3। तो एलसीएम ले लिए हम लोग का आ गया 4 और 3 - 12 दैट इज इक्वल टू -9/4, यानी कि ये हो गया -21/4। ये हो गया k का वैल्यू। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग x का वैल्यू -½ पुट किए क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इफ 1 इज द रूट ऑफ द बोथ द इक्वेशन दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे दिया था, अभी इसका पहले बड़ा क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में कि वो -½ है, यहाँ पर 1 इसका रूट है, तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिंपली करना क्या है, हमको जो है दोनों इक्वेशन को लेना है, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को लेकर के हमको डायरेक्टली यहाँ से हमको
क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये 1, वाई का वैल्यू 1 है, प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू -3, ए इज इक्वल टू -3/2। ये तुम्हारा एक वैल्यू आ गया ए का, है ना। और सेकंड इक्वेशन है, ये तुम्हारा है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1 + 1 कितना हो गया, -2। राइट हैंड साइड जाएगा तो ये -2। तो यहाँ पर a का वैल्यू -3/2 और b का वैल्यू -2 आ रहा है। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोग को निकालना है a × b का वैल्यू क्या आता है। तो a × b इज इक्वल टू -3/2 × अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग का a × b का वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। ये पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सीरियसनेस होने से हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो देखो ध्यान से अच्छे से 2 बार 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ़ 2/3 एंड -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन px² + 7x + q = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यहाँ पर 2 रूट्स दिया हुआ है, तो दोनों रूट्स को हम लोग 1 बाय 1 पुट करते हैं इसमें, ठीक है। 1 बाय 1 दोनों को पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले वैल्यू दिया हुआ है px² + 7x + q = 0। अब यहाँ पर x का 2/3 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, p 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 प्लस q = 0। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4p/9 प्लस 14/3 प्लस q = 0। सारे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ईच मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय, अगर हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाय 9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4p, ये बन जाएगा 42 × 42, और ये बन जाएगा 9q = 0। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4p + 9q = -42। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में तुम्हारा जो है, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं -3, तो px² + 7x + q = 0। अब यहाँ पर तुम क्या पुट किए, -3 पुट किए हो, तो यहाँ हो गया p -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 प्लस q = 0। तो ये हो गया 9p, ठीक है, -21 प्लस q = 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 9p प्लस q = 21। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 तो मेरा जो है वो ही रहेगा ही, इक्वेशन 1 को हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लोग जैसा है वैसे रहने दो, लेकिन इक्वेशन जो 1 है 2 है उसमें हम मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 में कितना दिया हुआ है, इक्वेशन 1 दिया हुआ है मेरा 4p + 9q
इज इक्वल टू -42 और इक्वेशन 2 में हम 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 81p प्लस 9q और 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 होते 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है माइनस कर देते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारे माइनस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -77p, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा तेरा 42 9 2 11 231 -231 तो ये माइनस माइनस कैंसिल, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 231/77 तो 73 का तो पी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया मेरा 3। तो पुटिंग P3 इन द इक्वेशन 1 2 putting P is equal to 3 इन इक्वेशन 2 तो 2 में अगर पुट करोगे P का वैल्यू तो आ जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस Q इज इक्वल टू 21 Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q का वैल्यू आ गया 21 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -6 तो Q का वैल्यू कितना आ गया आपका -6 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन देखना है, वैल्यू पुट करना है और फिर इक्वेशन बना के, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल दिया था तो 2 वेरिएबल को आपको सॉल्व करना है। आप उसको समझने की कोशिश करो कि ये कैसे वैल्यू होगी। यहाँ पर 2 रूल्स दिया था, 2 रूल को वैल्यू पुट करना था। क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है।